आज बात करते हैं महाभारत के उस पल की जब एक बड़े बलिदान ने जीत का रास्ता बनाया, घटोत्कच का बलिदान। तो सवाल यह है कि एक महान योद्धा घटोत्कच की मौत क्यों जरूरी थी। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। इस कहानी को समझने के लिए पहले पांडवों के सबसे बड़े खतरे को समझना होगा, और वो थे कर्ण। कर्ण के पास थी वासवी शक्ति, इंद्र का दिया हुआ एक ऐसा अस्त्र जो कभी चूक ही नहीं सकता था। लेकिन इसमें एक पेच था, इसे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलाया जा सकता था। और कर्ण ने यह हथियार सिर्फ एक ही शख्स के लिए बचा रखा था, अर्जुन। मतलब जब तक कर्ण के पास ये शक्ति थी, अर्जुन की जान पर खतरा था, और अर्जुन के बिना पांडव ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। तो यहां कृष्ण ने एक चाल चली और मैदान में उतारा अपना सबसे अलग, सबसे अनोखा योद्धा, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबी का बेटा, मायावी शक्तियों का मालिक, जो रात होते ही और भी खतरनाक हो जाता था। और बस यहीं से कृष्ण की वो मास्टर स्ट्रैटेजी शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। प्लान सिंपल था, घटोत्कच से ऐसी तबाही मचाओ कि कर्ण को वासवी शक्ति चलानी ही पड़ जाए। और हुआ भी यही। 14वीं रात को घटोत्कच कौरव सेना पर एक तूफान की तरह टूट पड़ा। अब कौरवों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पूरी सेना को खत्म होते देखें या फिर कर्ण अपना वो एक अस्त्र इस्तेमाल करे। और आखिर में कर्ण को झुकना पड़ा। वासवी शक्ति चली और घटोत्कच ने अपना बलिदान दे दिया। इस एक बलिदान ने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अर्जुन अब सेफ था और जीत का रास्ता खुल चुका था। कहते हैं घटोत्कच की मृत्यु ने ही कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की जीत पक्की कर दी थी। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या एक बड़े युद्ध में रणनीति हमेशा भावनाओं पर भारी पड़ती है?